सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आज सामाजिक मुद्दों पर तत्परता से आते हुए समाज के मुद्दे उठाते हो। भाई, ये ओमेक्स सिटी फेज़ 1 फेज़ 2 जो हमारा सेक्टर 11 और 14 में आता है, इसमें मूलभूत जो सुविधाएं उसका बड़ा अभाव है। ना बिजली है, ना सीवरेज है, ना पानी है, रोड टूटे हुए हैं, सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग बड़े दुखी हैं। हमें ये प्राइवेट सेक्टर उस समय जब देखा गया था तो इसमें मूलभूत सुविधाओं का बड़ा आश्वासन दिया गया था और दिखा गया था एक शहर में ये नंबर 1 का सेक्टर होगा। लेकिन हम आज यहाँ पे प्लॉट लेके और अपना रेजिडेंस गाड़ी कमाई लगाने के बाद जो हम ठगासा महसूस कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं। उसी वजह से हम लोग सभी आज माताएं, भाई बहन, युवा भाई सब इकट्ठे होके हम इस ओमेक्स के जो मालिक हैं उनकी आंखों को खोलने के लिए हमने धरना प्रदर्शन दिया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इनका सबसे गंदा प्रोजेक्ट है, इसी की वजह से हमने धरना प्रदर्शन क्या आश्वासन दिया? अभी हमें आश्वासन मिला है कि 18 तारीख को इनकी हेड ऑफिस से टीम आएगी और जो हमारी मूलभूत ये समस्या हैं उनके बारे में सर्वे करेंगे और समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये अभी हमें आश्वासन मिला है। देखो, ये जब ओमेक्स सिटी के नाम पर जो इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे, लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ प्लाट खरीदे इस आशा के साथ ये पलवल का सबसे अच्छा निवास स्थान यहाँ रहेगा। लेकिन अब यहाँ देखा जा रहा है पिछले 2-3 वर्ष से ना तो कोई सफाई व्यवस्था है, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था है, ना कोई बिजली की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है इनकी। इस कारण से लोग बहुत दुखी हैं। और यहाँ पर पहले कूड़ा का एक वो बनाया हुआ था इन्होंने, कूड़ा घर, वो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एनजीटी में जाके जब शिकायत की है तब वो वहाँ से कूड़ा घर उठा। बड़ी मक्खियाँ होती थी वहाँ, कुत्ते रहते थे, जो जानवर रहते थे वो हटवाएं। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ओमेक्स सिटी का जो कंपनी का मालिक है वो पलवल का रहने वाला है, हसनपुर का। इनके जो सानवी का स्टाफ है या दूसरा जो सबोर्डिनेट स्टाफ है वो सारा स्टाफ पलवल का रहने वाला है, आसपास के गाँवों के सब एक दूसरे के जानने वाले हैं। उसके बावजूद इन लोगों को इतना दुख होता है कि वो बिल्कुल अपनापन नहीं दिखा रहे। सब लोगों ने तो ये सोचा था शायद हमारे अपने लोग हैं, अच्छी सुविधा देंगे, लेकिन उसके बाजार उनका जो उनका पैसे कमाने का जो वो है वो उनके ऊपर हावी हो रहा है और वो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। सानवी कंपनी को मेंटेनेंस दिया है, वो कैसे चल रहा है? सानवी कंपनी को जो कोई प्लाट खरीदता है वो एक मुश्त भुगतान करता है और बाद में जब से हम आए हमने देखा यहाँ क्या है, स्वीपर कागजों में तो स्वीपर बहुत दिखा रखे हैं, कार्ड दिखा रखे हैं, उनको मिनिमम वेजेज भी नहीं दी थी इन्होंने उस वक्त और आज भी। तो वो जो स्वीपर वगैरह हैं वो ये पता नहीं लगता वो कहाँ इनके रोल पर कहाँ काम करते हैं। मैं खुद अपने घर के सामने खुद सफाई करता हूँ, खुद पेड़ों को मेंटेन करता हूँ, सड़कों को हम मेंटेन करते हैं, लेकिन इन लोगों में से कोई दिखाई नहीं पड़ता। आगे क्या रहेगा? आज प्रदर्शन है, आगे इसके बारे में अभी इन्होंने एक नया एक्सटेंशन इसका निकाला है, लोगों को गुमराह करके उसको बेचेंगे। हमारे अभी भी उनसे अनुरोध है, गोयल साहब से, इनकी सानवी वालों से, कि वो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसको यहाँ थोड़ा यहाँ ध्यान दें, नहीं तो उनको हम बिकने में इनको सब लोगों को जागरूक करेंगे कि इनके सब्ज बाग के चक्कर में ना आए, अपनी गाड़ी कमाई को यहाँ पैसे ना लगाएं। लेकिन अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग समझे, यहाँ कुछ सुविधाएं दें। सब वो अपने और हम भी उनके अपने हैं। तो ये हमारा उनसे अपील है आपके माध्यम से। हाँ, जैसे ओमेक्स टीम है, कॉलोनीवासी ने प्रदर्शन किया था अपनी समस्याओं को लेकर, उसके बाद क्या आश्वासन दिया है कंपनी की तरफ से, क्या मैसेज आया? जो हमारे सोसाइटी के जितने भी रेजिडेंट हैं जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, इसका मैसेज हमने अपना हेड ऑफिस पहुंचा दिया है और वहां से जो इन्हें आश्वासन मिला 18 तारीख का मिला है। हमारी जो हाई मैनेजमेंट के आदमी हैं, एम्प्लॉई हैं, जो बिजनेस हेड है हमारे अमित कुमार जी, वो 18 तारीख को आएंगे, इनसे मीटिंग करेंगे, उसमें देखते हैं इनका क्या विचार विमर्श होता है। पहले भी इस तरह की समस्याओं की शिकायत की थी इन्होंने? हाँ, पहले भी कई बार ये कर चुके हैं, लेकिन चक्कर क्या है, पहली जो शिकायत थी और अब की शिकायत में अंतर है। पहले तो इनकी सीवरेज समस्या थी और जो भी अपना रोड टूटे हुए तो वो सारे काम कंपनी ने करा के दिए हैं, करवा भी दिए। अब क्या थी? अब इनका जो हमारी पीछे जो हमारा प्रोजेक्ट को बढ़ा रही है कंपनी, अब उसमें जो ये बात करना चाह रहे हैं अमित कुमार जी से, इसी चक्कर में इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है। तो 18 तारीख को आएंगे? 18 तारीख को आएंगे।
लेके आज ओमेक्स में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जो हमारी बेसिक कम्युनिटीज हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो ओमेक्स में नहीं है और कंपनी उन सुविधाओं को खत्म करते जा रही है। पहले कंपनी ने दिखाया है कि यहाँ पे 15 गार्ड होंगे, यहाँ पे माली होंगे, स्वीपर्स होंगे, यहाँ सीसीटीवी कैमराज होंगे, यहाँ की रोड ठीक होगी, यहाँ पे ग्रीनरी होगी और यहाँ पर कहीं भी नाजायज रास्ते नहीं होंगे। अब कंपनी ने क्या करा है कि आउटर बाउंड्रीज कहीं नहीं बनाई, केवल फेंसिंग कर दी और बाहर की सिटी से बाहर की जगह को कंपनी ने, जो कि अनऑथराइज्ड है, को बेचना शुरू कर दिया। वहां पे अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बन गई। वहां के लोग सिटी में आ जाते हैं, वो आके शाम को आते हैं, गाड़ियों में काले शीशे होते हैं उनके, और आकर या शराब पीकर हंगामा करते हैं, लाउड म्यूजिक चलाते हैं और रात को 12-12 बजे तक यहाँ पर दंगा करते हैं। कई बार एसपी साहब को बुलाया, कई बार डीएसपी साहब को बुलाया, वो आए भी, वो लेके भी गए उन लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब हम कॉलोनी है जो ओमेक्स के आसपास कट चुकी है। ओमेक्स के आसपास रुद्र विहार कट चुका है, उसके बराबर कुछ पार्ट धौलागढ़ का भी है, कुछ पार्ट ये कॉलोनी इधर हमारे विलास के पीछे काटी गई है और इधर बीएस स्कूल के सामने काटी गई है, पीछे काटी गई है। अब ओमेक्स क्या करना चाह रहा है कि हर अम्यूनिटी की क्षमता होती है, चाहे वो रोड है, चाहे वो सीवर है, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है। अब एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है ओमेक्स का, उसमें भी यही रोड दिखाई गई है, ये अम्यूनिटी दिखाई गई है। तो ये जो चीजें हैं, ये यहाँ के निवासियों के लिए पूरी नहीं है। इन्हीं चीजों को डाइवर्ट उधर कर देंगे। ये जो लोगों ने ईडीसी आईडीसी दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस और एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, वो चार्जेस दिया, वो यहाँ की सिटी के लिए दिया। उस सिटी की उन सुविधाओं को ये थर्ड सिटी में डाइवर्ट करने वाले। अगर आपने कॉलोनियों की बात की है, जो कॉलोनी गिनवाई आपने, जो कॉलोनी गिनवाई आपने अवैध कॉलोनियां, वो कॉलोनाइजर ओमेक्स सिटी में रहते हैं, ऑफिस उनके वही है, ओमेक्स में रह के कारोबार करते हैं। नहीं, जो कॉलोनियां बनी आसपास की जगह ओमेक्स की थी, ओमेक्स ने लाइसेंस लिया सिटी के लिए, लाइसेंस लेकर सिटी बना दी। लेकिन जो आसपास की जगह थी, ओमेक्स ने वो गलत तरीके से, नाजायज तरीके से अवैध प्लॉटिंग कर दी। हम अपनी व्यवस्था प्लॉटिंग करने वाले कारोबार तो ओमेक्स से कर रहे हो। हाँ जी, ओमेक्स में रहकर कारोबार कर रहे हो, ओमेक्स सिटी में रहकर कर रहे होंगे जी। उसका मुझे ओमेक्स के लेकर समस्या ये है कि इन्होंने यहाँ पर पावर हाउस नहीं बनाया आज तक कभी। इनका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर काम नहीं कर रहा, इनका जो ड्रेन वाटर सिस्टम है वो काम नहीं करता, इनकी सीवरेज काम नहीं करती। अब आप ये देखिए, सीवरेज ओमेक्स ने नहीं बनाई, हरियाणा सरकार ने अमृत योजना के तहत सीवरेज बनाई, तो पंचवटी तक आ रही थी, धौलागढ़ में जाना था, तो वो सीवरेज लाइन भी हरियाणा गवर्नमेंट ने डाली और वो हमारे आरडब्ल्यूए की वजह से डाली गई। हमने ये कहा कि हम उस सीवरेज को यहाँ से लाने नहीं देंगे, अगर यहाँ से नहीं लाते तो हाईवे से घूम के आना पड़ता है। हमने परमिशन जब दी इनको कि जब हमारी सीवरेज की लाइन उसमें ऐड करने दो आप, जो अभी ऐड हुई, पूरी ऐड वो भी नहीं हुई अभी तक। कोर्ट में भी जा चुकी है इस मामले को लेकर, आरडब्ल्यूए इस मामले को लेकर कोर्ट में जा चुकी है। कुछ लोग इंडिविजुअली गए हैं, आरडब्ल्यूए के माध्यम से ही गए हैं वो, जिन्होंने एनजीटी में डाला है। आगे ये है कि हम, हमारी प्लानिंग ये है कि हम हाईकोर्ट में रिट डालेंगे इसको लेकर, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो जिनके ऑर्डर कुछ के एनजीटी भी कर चुका है, उन ऑर्डर्स को हम इम्प्लीमेंट कराने की बात करेंगे। मंगला जी, कितने परिवार हैं जो ओमेक्स में रह रहे हैं जो प्रभावित? लगभग 4000 लोग यहाँ रह रहे होंगे, 4 से 5000 लोग, 4000 से 5000 लोग रह रहे होंगे। तो फेज 1 फेज 2 यहाँ पर फेज 1 फेज 2 एंड ओमेक्स हाइट्स, तीनों आरडब्ल्यूएस के लोग हैं यहाँ पे, और ये समस्याएं सबकी कॉमन है। जो ओमेक्स सिटी में जो बंद कराते हैं तो कंपनी रोक देती है उनको। अब कंपनी का काम ये हो गया कि हम नाजायज रास्तों को बंद कराते हैं तो हमें बंद नहीं करने देते। जिनके रास्ते बंद करते हैं वो कॉलोनी वाले आपको दुश्मनी मोल लेते हैं? नहीं, कोई नहीं लेते। जो हम जैसे नाजायज रास्ता बंद किया, रुद्र विहार का बंद किया, वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ऐतराज करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, क्योंकि उन लोगों की यहाँ पर आकर आना बंद हो जाता है। जो लोग वो यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है उनको, इसलिए वो रास्ते बनाना चाहते हैं बस। उनको अधिकार नहीं है आपके यहाँ से निकलने का? नहीं, अधिकार नहीं है। लाइसेंस, ये लाइसेंस का पार्ट है कॉलोनी। लाइसेंस में आपने प्लॉट ही तो लिया है यहाँ पर? हमने प्लॉट लिया है, गेटेड कॉलोनी में प्लॉट लिया हमने, लाइसेंस कॉलोनी में प्लॉट लिया है। वहाँ गेटेड होनी चाहिए थी, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए थी, वो बाउंड्री वॉल नहीं। अब आप ये देखिए कि सामने बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, ये जो प्रीकास्ट है ये आरडब्ल्यूए ने कराई। यहाँ बाहर के लोग आ गए और वो उन्होंने यहाँ बैठना शुरू कर दिया। लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के कॉस्ट पर कोई कंपनी थोड़ी करेगी। यहाँ पे वारदात भी काफी होती है। यहाँ पर चेन स्नैचिंग रेगुलरली होती है। यहाँ हमारे भाई बैठे हैं धीरज जी, उनके घर से 2 बार टीवी चोरी हो चुका है यहाँ पर। उसके अलावा
जो शाम को बच्चे और महिलाएं नहीं आ सकती हैं निकलने के लिए। सानवी कंपनी उसका रोल क्या है? सानवी कंपनी को रोल नहीं अदा कर रही थी। सानवी कंपनी को जो मेंटेनेंस देनी चाहिए थी या जो लोगों को मेंटेनेंस की सुविधा देनी चाहिए, कुछ नहीं कर रही। कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप आगे चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कोई मेंटेनेंस। हाल ही में एक कॉलोनी